फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे शॉर्टकट कीज़ को। शॉर्टकट कीज़ से रिलेटेड 40 से 50 क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपने एंड तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, What is the shortcut key to copy selected text in Microsoft Word? क्या क्वेश्चन है, शॉर्टकट की क्या शॉर्टकट की जो है वो हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट हमारा जो होता है उसे कॉपी करना होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, Ctrl+C। ठीक है, Ctrl+C हम प्रेस करते हैं जब भी हमें कोई भी टेक्स्ट जो है जो हमने सिलेक्ट कर रखा है उसे कॉपी करना है, उसके लिए हम Ctrl+C प्रेस करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब बता रहा है पेस्ट करने के लिए, टेक्स्ट को पेस्ट करना है उसके लिए क्या शॉर्टकट की है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, दैट इज ऑप्शन सी, Ctrl+B। ठीक है, Ctrl+B फॉर पेस्ट। Then come to question number 3. What is the shortcut key to undo the last action in Microsoft Word? ठीक है, जो भी लास्ट एक्शन हमने किया है, सपोज कोई फाइल या कोई फोटो कुछ भी हमने डिलीट किया है तो उसे हमें फिर से अनडू करना है। उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की जो है उसे प्रेस करेंगे वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+Z जो है वो हम प्रेस करेंगे किसी भी एक्शन को, लास्ट एक्शन को अगर हमें अनडू करना है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑल टेक्स्ट, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज Ctrl+A। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। Ctrl+A हम प्रेस करेंगे जब भी हमें ऑल टेक्स्ट जो है उसे सिलेक्ट करना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बताना है क्या शॉर्टकट की है सेव अ डॉक्यूमेंट के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसे सेव करना है उसके लिए क्या शॉर्टकट की जो है वो इस्तेमाल होती है। करेक्ट आंसर है इसका Ctrl+S। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट जब हमें सेव करना रहता है तो हम क्या प्रेस करते हैं, Ctrl+S। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, क्लोज अ डॉक्यूमेंट के लिए हमें शॉर्टकट की जो है वो कौन सी यूज होती है बताना है। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+W। W फॉर क्लोज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। Then come to question number 7. What is the shortcut key to open a new document in Microsoft Word? अब बताना है open a new document के लिए कौन सी शॉर्टकट की है जो कि इस्तेमाल होती है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है, Ctrl+N की जो है वो प्रेस की जाती है जब भी क्या करना हो, ओपन आ न्यू डॉक्यूमेंट। कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट जो है उसे ओपन करना है उसके लिए ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, then come to question number 8, what is the shortcut key to open the find and replace dialog box in Microsoft Word। ठीक है, इसके लिए जो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज H। ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+H शॉर्टकट की जो है वो यूज होती है इसके लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एंटर द करंट डेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करंट डेट को एंटर करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है जो यूज़ होगी। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होगी वो है Ctrl+सेमीक्लोन। ठीक है, Ctrl+सेमीक्लोन। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एंटर द करंट टाइम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, अगर हमें करंट टाइम जो है वो एंटर करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है जो कि यूज़ होती है। तो उसके लिए यूज़ होती है Ctrl+Shift+सेमीकोलन। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 11, स्विच टू द नेक्स्ट विंडो फ्रॉम करंट विंडो यूज्ड
डैश बताना है। इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है जो हम यूज़ करेंगे, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ऑल्ट प्लस टैब। ठीक है, ऑल्ट प्लस टैब शॉर्टकट की जो है वो प्रेस की जाएगी स्विच टू नेक्स्ट विंडो, ठीक है, फ्रॉम द करंट विंडो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है स्विच टू प्रीवियस विंडो। पहले था स्विच टू नेक्स्ट विंडो, अब है स्विच टू प्रीवियस विंडो फ्रॉम द करंट विंडो यूज्ड। बताना है कौन सी शॉर्टकट की है जो अब हम यूज़ करेंगे प्रीवियस विंडो के लिए, तो दैट इज ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है क्लोज द एक्टिव विंडो यूज। एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है जो कि यूज़ की जाती है, तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो रहेगा डी, बी एंड सी। ठीक है, ओनली कंट्रोल प्लस W एंड कंट्रोल प्लस F4। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है रिस्टोर डाउन द साइज ऑफ द मैक्सिमाइज्ड विंडो यूज्ड। इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है जो प्रेस की जाएगी, करेक्ट आंसर है इसका ऑल्ट प्लस F5। ठीक है, रिस्टोर डाउन द साइज ऑफ मैक्सिमाइज्ड विंडो। मैक्सिमाइज्ड विंडो का जो साइज है उसे रिस्टोर डाउन करना है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है मूव टू अ टास्क पेन फ्रॉम अनदर पेन इन द प्रोग्राम विंडो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज्ड। क्या क्वेश्चन है, मूव टू अ टास्क पेन फ्रॉम अनदर पेन इन द प्रोग्राम विंडो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो कौन सी शॉर्टकट की है जो यूज़ होगी, दैट इज F6। ठीक है, F6 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है मूव टू अ टास्क पेन फ्रॉम अनदर पेन इन द प्रोग्राम विंडो काउंटर क्लॉक। पहले था क्लॉकवाइज तो उसके लिए ओनली F6 प्रेस की, अब है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिफ्ट प्लस F6। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हेन मोर देन वन विंडो इज ओपन देन स्विच टू द नेक्स्ट विंडो फ्रॉम करंट विंडो यूज्ड। कह रहा है जब एक से ज़्यादा विंडोज जो हैं वो ओपन है तो स्विच करना है नेक्स्ट विंडो में फ्रॉम द करंट विंडो। कौन सी की जो है हम उसके लिए यूज़ करेंगे, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F6। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 18 टू मैक्सिमाइज और रिस्टोर अ सिलेक्टेड विंडो यूज्ड। मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर करना है किसी सिलेक्टेड विंडो को, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस F10। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कैप्चर एंड कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिपबोर्ड यूज। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि किसी भी स्क्रीन की जो पिक्चर है उसे कैप्चर एंड कॉपी करना है टू द क्लिपबोर्ड, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है टू मूव फ्रॉम एन ओपन डायलॉग बॉक्स बैक टू द डॉक्यूमेंट फॉर डायलॉग बॉक्सेस दैट सपोर्ट दिस बिहेवियर सच एज फाइंड एंड रिप्लेस। एक ओपन डायलॉग बॉक्स से मूव करना है कहाँ पे, बैक टू द डॉक्यूमेंट। ऑल्ट प्लस F6 जो है इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन और ऑप्शन ग्रुप यूज़। अगर हम मूव करना है नेक्स्ट ऑप्शन पे या फिर ऑप्शन ग्रुप में तो उसके लिए क्या की जो है यूज़ होगी, दैट इज़ टैब। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 मूव टू द प्रीवियस ऑप्शन और ऑप्शन ग्रुप यूज़। अब है प्रीवियस ऑप्शन के लिए क्या यूज़ होगा, शिफ्ट प्लस टैब। ठीक है, उसके लिए ओनली टैब था, इसके लिए है शिफ्ट प्लस टैब। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है जो कि इस्तेमाल होगी, तो करेक्ट आंसर है इसका कंट्रोल प्लस M। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई का क्या फंक्शन है, करेक्ट आंसर है इसका इटैलिक, आई से इटैलिक। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू एंड अ पावर पॉइंट
प्रेजेंटेशन। ठीक है, कौन सी शॉर्टकट की है जो कि यूज़ होती है टू एंड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को एंड करने के लिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ESC, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एस्केप। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज आर यूज टू मार्क अ मैसेज एज अनरीड इन MS आउटलुक। कौन सी शॉर्टकट की है जो यूज होगी टू मार्क अ मैसेज एज अनरीड इन MS आउटलुक। तो करेक्ट आंसर जो है इसका दैट इज Ctrl+U। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर ओपनिंग हेल्प। हेल्प के लिए कौन सी फंक्शन की है जो कि यूज होगी। तो करेक्ट आंसर है इसका F1, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Ctrl+0। Ctrl+0 का क्या फंक्शन है बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज हाइड सिलेक्टेड कॉलम्स, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, कौन सी शॉर्टकट की है जो कि यूज होती है टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का दैट इज Ctrl+F, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर होगा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ ए लाइन और टेक्स्ट इन MS ऑफिस। ठीक है, सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की है जो कि यूज होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका दैट इज ऑप्शन ए, Ctrl+E जो है वो सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज होती है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 31 है, द F7 की इज कॉमनली यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक फॉर। सिंपली बताना है F7 की जो है उसका यूज बताना है इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स। तो करेक्ट आंसर इसका जो है दैट इज चेकिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर के लिए ये यूज होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड विंडोज कीबोर्ड शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन फॉर रीडू। ठीक है, रीडू के लिए शॉर्टकट की बतानी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है Ctrl+Y, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड ऑपरेटर कैन प्रिंट द टाइप्ड मैटर। कोई भी टाइप्ड मैटर है आपका, उसे प्रिंट करने के लिए कौन सी की है जो प्रेस की जाती है। करेक्ट आंसर क्या है इसका Ctrl+Shift+F12। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन गूगल क्रोम व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू क्लोज द करंटली एक्टिव टैब। ठीक है, क्लोज के लिए कौन सी शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन जो है वो यूज होगा, कोई भी एक्टिव टैब है उसे क्लोज करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है क्लोज के लिए है Ctrl+W, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रेस डैश की टू एंटर अ न्यू लाइन विद इन अ सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी की जो है वो प्रेस करने से एंटर होगी एक नई लाइन विद इन अ सेल। तो करेक्ट आंसर क्या है इनमें से। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, Alt+Enter प्रेस करेंगे टू एंटर अ न्यू लाइन विद इन अ सेल। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन MS वर्ड Ctrl+W इज यूज्ड टू। Ctrl+W MS वर्ड में किसके लिए यूज होता है। करेक्ट आंसर क्या है क्लोज द करेक्ट विंडो, क्लोज के लिए यूज होता है W। सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मेकिंग द टेक्स्ट लुक डार्कर इन MS वर्ड। क्या शॉर्टकट की यूज होती है टेक्स्ट को डार्कर करने के लिए, बोल्ड करने के लिए इन MS वर्ड में। तो बोल्ड के लिए V, Ctrl+V है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड द शिफ्ट एंड ऑल्ट कीज आर एग्जांपल्स ऑफ डैश ऑफ। शिफ्ट एंड ऑल्ट कीज जो है वो किस तरह की कीज की एग्जांपल हैं बताना है। कर्सर, मूवमेंट कीज, न्यूमेरिक कीज, मॉडिफायर कीज या फिर फंक्शन कीज। तो ये जो कीज हैं ये एग्जांपल्स हैं मॉडिफायर कीज की, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट्स इज यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है जो कि प्रेस किया जाता है। करेक्ट आंसर है इसका Ctrl+P, ऑप्शन बी इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स मस्ट बी यूज्ड बिफोर अ फार्मूला इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट। इनमें से कौन सा सिंबल है जो कि यूज़ होता है बिफोर अ फार्मूला इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो है ऑप्शन नंबर ए इक्वल्स टू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है द शॉर्टकट टू ऐड न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट इज। पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड को ऐड करना है, उसके लिए शॉर्टकट कौन सा है जो कि प्रेस किया जाएगा, दैट इज Ctrl+M। ठीक है, ऑप्शन बी उसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट शॉर्टकट की इज यूज टू अनडू चेंजेस। अनडू के लिए कौन सी शॉर्टकट की है जो यूज होगी, करेक्ट आंसर है Ctrl+Z। ऑप्शन ए इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है इन मोस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स व्हाट डज Alt+F4 डू। बताना है Alt+F4 का फंक्शन क्या है। करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए एंड्स द प्रोग्राम। Alt+4 जो है वो किस लिए यूज होता है, एंड्स द प्रोग्राम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 है टू मैक्सिमाइज अ रिस्टोर अ सिलेक्टेड विंडो यूज्ड। मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर करना है किसी सिलेक्टेड विंडो को, उसके लिए क्या शॉर्टकट की है जो कि यूज होगी, दैट इज Ctrl+F10। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हेन मोर देन वन विंडो इज ओपन देन स्विच टू द नेक्स्ट विंडो फ्रॉम द करंट विंडो यूज्ड। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। अगर एक से ज़्यादा विंडो ओपन है तो स्विच करना है नेक्स्ट विंडो में करंट विंडो से, तो किस उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कौन सी शॉर्टकट की है जो यूज़ करेंगे, Ctrl+F6। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।